क्या हो अगर आपसे पूछा जाए कि आज आदमी के साथ सबसे गलत क्या है, तो इसका जवाब होगा कि आदमी सोचता नहीं है। और आज मैं आपसे इसी के ऊपर बात करना चाहता हूँ। आज हम एक ऐसे सुनहरे दौर में हैं जिसके लिए आदमी हजारों वर्षों से सपने देख रहा था और मेहनत कर रहा था। और जब आज ये दौर हमें उपलब्ध हो गया है तो हमने इसे प्रदत्व मान लिया है, यूं ही उपहार में मिला हुआ। लेकिन इसके पीछे छिपे संघर्ष और मेहनत को हम लोग भूल गए हैं। क्या आपको पता है इसके पीछे का रीजन क्या है? चलिए हम ऐसे 100 लोगों को लेते हैं जिन्होंने 25 की उम्र में अपने करियर की शुरुआत करी। क्या आपको अंदाजा है 65 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इन 100 लोगों के साथ क्या होगा? 25 की उम्र में शुरुआत करते हुए इन सब का विश्वास है कि ये कामयाब होंगे और जीवन के प्रति इन सभी की आंखों में एक चमक और उत्साह भी देखने को मिल जाएगा। पर 65 वर्ष की उम्र आते आते जानते हैं क्या होगा? 65 की उम्र तक उनमें से एक अमीर बन गया होगा, 4 आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुके होंगे, इस उम्र में भी काम कर रहे होंगे, बाकी 90 टूट चुके होंगे। अब जरा सोचिए 100 लोगों में से सिर्फ 5 लोग ही जिंदगी में किसी स्तर तक पहुंच सके, बाकी इतने सारे लोग नाकाम क्यों रहे? उस चमक, उस चिंगारी का क्या हुआ जो 25 वर्ष की उम्र में उनके भीतर थी? वे सपने, वे उम्मीदें, वे योजनाएं क्या हुई? आदमी जो करना चाहता है और जो कर पाता है उसके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? जब हम कहते हैं कि बस 5% लोग ही अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करी, तो हमें सफलता को स्पष्ट भी करना होगा। और यह है सफलता की परिभाषा। सफलता का अर्थ है किसी महान लक्ष्य को स्पष्ट निर्धारित कर उसी दिशा में आगे बढ़ना। अगर कोई आदमी पहले से निर्धारित लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है और जानता है वह कहाँ जा रहा है और कहाँ उसे जाना है, तो वही आदमी सफल है। और यदि वह ऐसा नहीं कर रहा है तो वह असफल है। यानी सफलता निर्धारित लक्ष्य को समझते हुए उसी दिशा में आगे बढ़ना है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वह है अनुरूपता, यानी बिना सोचे समझे भीड़ के अनुरूप चलने की मनह स्थिति। अधिकांश लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं, यह सोचे समझे बगैर कि क्यों। लगभग 7 वर्ष की उम्र से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, 25 का होते होते हम रोजी रोटी कमाना शुरू कर देते हैं, साथ ही परिवार की देखभाल भी। लेकिन 65 वर्ष का होने पर भी हम यह नहीं सीख पाते कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और निश्चिंत कैसे हुआ जाए। क्यों? इसलिए कि हम बस औरों की लीग पर चलते हैं। और मुश्किल यही है कि हम समाज के उस बड़े और गलत प्रतिशत का अनुकरण कर रहे हैं, यानी वे 95% लोग जो कामयाब नहीं हुए। क्या आपको कभी इस बात पर हैरत हुई है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन उन्हें जीवन में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता, जबकि कुछ लोगों को बिना मेहनत करे ही सब कुछ हासिल हो जाता है, यानी उनके हाथों में कोई जादू है। जी हाँ, आपने कई लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि जिस चीज को भी छू लेता है सोना हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक आदमी जो अपने जीवन में हमेशा कामयाब हुआ वह हमेशा सफलता की दिशा में ही प्रयत्नशील रहा, जबकि असफल व्यक्ति हमेशा ही असफलता की दिशा में काम करता रहा? ऐसा सिर्फ लक्ष्यों की ही वजह से हुआ। हम लोगों में से कुछ लोगों के पास लक्ष्य होते हैं और वे उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई ही लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य साथ रखने वाले व्यक्ति सफल होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि वे किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचिए जो बंदरगाह से बस चलने ही वाला है। अपनी यात्रा के पूरे नक्शे और पूरी योजना के साथ जहाज के कैप्टन और चालक दल के सदस्यों को यह अच्छी तरह मालूम है कि उसे कहां जाना है और उसे कितना समय लगेगा। इस जहाज के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य है। स्पष्ट लक्ष्य और स्पष्ट मैप रखने वाला जहाज 10,000 बार अभियान में से 9,999 बार अपनी उसी लक्ष्य तक पहुंचेगा जहां के लिए यह रवाना हुआ था, यानी 100% अपने लक्ष्य पर। अब इसी तरीके के दूसरे जहाज के बारे में सोचिए, बस फर्क इतना है कि इस पर कोई कैप्टन नहीं है और ना ही कोई चालक सदस्य। इस जहाज के सामने कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, बस इंजन स्टार्ट करके इसे जाने दिया जाता है। आप भी मुझसे सहमत होंगे कि बंदरगाह से निकलने के बाद जहाज या तो डूब जाएगा या किसी तूफान की चपेट में आकर टूट जाएगा या किसी वीरान टापू पर बंद हो जाएगा। यह किसी स्थान पर पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि इसके सामने न तो कोई लक्ष्य है और ना ही इसके साथ कोई मार्गदर्शन।
और यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। मैं आपको सफलता की कुंजी बताता हूँ। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। महान रोम सम्राट मार्कस एरिस ने कहा था, मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है जैसा उसके विचार उसे बनाते हैं। या दूसरे शब्दों में इसे कहा जाए कि मनुष्य जैसा पूरे दिन भर सोचता है वैसा ही बन जाता है। हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि मनुष्य अपनी सोच और अपने विचारों में परिवर्तन लाकर जीवन को भी बदल सकता है। अगर आपकी सोच नकारात्मक हो तो आपके सामने परिणाम भी नकारात्मक आएंगे, और यदि आप सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं तो आप गौर करेंगे कि आपके सामने परिणाम भी सकारात्मक हैं। लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने वाले लोग वे लोग हैं जिन्होंने काम की शुरुआत की और अपनी मनचाही परिस्थितियां खुद बनाई। यदि आप किसी लक्ष्य के बारे में सोच सकते हैं तो 100% आप उस लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं, और यदि दूसरी ओर कोई दूसरा व्यक्ति किसी के बारे में नहीं सोच पा रहा है तो वह आदमी कुछ भी नहीं बन पाएगा। आइए अब ये समझते हैं कि ये सारा कुछ कैसे काम करता है, क्यों हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा कुछ क्यों और कैसे होता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास थोड़ी सी जमीन है। जमीन बड़ी अच्छी और उपजाऊ है। जमीन में क्या बोया जाए पूरा फैसला किसान का है, वो जो चाहे बोए। जमीन को इससे कोई मतलब नहीं है। यह ध्यान दीजिए कि मनुष्य का मन भी जमीन के समान है। जमीन की ही तरह मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें कैसे विचार बोते हैं। बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा वो उसी की फसल आपको वापस लौटाएगा। यही वास्तविकता लागू होती है सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के साथ। यदि आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो कामयाबी की फसल काटेंगे, और यदि नकारात्मक विचार बोएंगे तो नाकामी ही हाथ लगेगी। कल्पना कीजिए कि उस किसान के हाथ में दो तरीके के बीज हैं, एक तो किसी अनाज का और दूसरा किसी जहरीले पौधे का। किसान जमीन पर दो स्थानों में दोनों ही बीजों को बो देता है। वो उन स्थानों पर पानी देता है और दोनों की देखभाल करता है। अब जमीन जो कुछ बोया गया है उसे वापस लौट आती है। दोनों पौधे उगते हैं, एक अन्न का दूसरा जहरीला। इसलिए धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि आप जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। और मानव मस्तिष्क जमीन से काफी ज्यादा भरोसेमंद है, कहीं ज्यादा उर्वरक और कहीं ज्यादा चमत्कारी, लेकिन ये जमीन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ये भी इस बात की चिंता नहीं करता कि हम इसमें क्या बो रहे हैं। बस जो कुछ भी बोया जाएगा उसको ही इसे वापस लौटाना है, चाहे वह सफलता हो, असफलता हो, एक निश्चित लक्ष्य हो या कंफ्यूजन की स्थिति, गलत फहमी हो, चिंता हो, भय हो, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हम इसमें डालेंगे ये उसे वापस लौटाएगा। हमारा मस्तिष्क हमें जन्म से ही मिला हुआ है, बिल्कुल मुफ्त, और जो चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं उनको हम बहुत ही कम महत्व देते हैं। महत्व देते हैं उन चीजों को जो पैसों से आती है, जबकि हकीकत में इसके विपरीत बात ही सही होती है। आज जो भी चीजें हमें हमारे जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण है वे हमें निःशुल्क उपलब्ध हैं। हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी आशाएं, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे दोस्तों का प्रेम, यहाँ तक कि प्रकृति का उपहार, हवा, धूप, पानी, ये सभी चीजें हमें निःशुल्क मिली हैं। और जिन चीजों के लिए हम पैसे खर्चते हैं वे इसके मुकाबले काफी हल्की हैं, स्तरहीन, और उन्हें किसी भी चीज से बदला जा सकता है। लेकिन प्रकृति की ओर से मिली निःशुल्क चीजों को हम बदल नहीं सकते। हम लोग अपनी क्षमताओं का केवल 10% ही लाभ उठा पाते हैं, बाकी हमारी क्षमताएं यूं ही अनछुई रह जाती हैं। अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। अपना लक्ष्य अपनी मस्तिष्क रूपी जमीन में बो दीजिए। यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। हमारे सोचने समझने के तरीके में ही यही चमत्कार छिपा है। दरअसल हर कोई व्यक्ति अपने समस्त सोच का ही योगफल होता है, वह स्वीकार करे या न करे, लेकिन वह आज जहां जिस भी किसी स्थिति में है वह उसकी अपनी सोच का ही नतीजा है। आजकल, अगले महीने या अगले वर्ष हमारे सोच की जो दिशा रहेगी उसी से हमारा भविष्य या हमारा जीवन निर्धारित होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। हम वैसा ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। दूसरा, इमेजिनेशन वर्ल्ड का महत्व सोचें और अपने मस्तिष्क को ऊंची उड़ान भरने दें। तीसरा, हर दिन अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित हो। और चौथी बात, जो भी कमाएं उसका 10% बचाएं। और साथ ही ये भी याद रखें कि कोई भी विचार तब तक व्यर्थ है जब तक हम उसे कार्यान्वित नहीं करते।